तो आज देखेंगे 3 टॉपिक जो कि फर्स्ट है संसाधन का महत्व देखेंगे। सेकेंड, संसाधन नियोजन को समझेंगे। उसके बाद संसाधन का संरक्षण को भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इस 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। इससे पहले संसाधन तथा संसाधन का वर्गीकरण हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो आज देखेंगे हम लोग ये 3 टॉपिक। तो आगे चलते हैं। तो संसाधन हम लोग पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन एक बार फिर से देख लेते हैं कि संसाधन वे वस्तुएं हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे खनिज, जंगल, भूमि, जल। ये सब वस्तुएं जो मानव क्या करती है, आवश्यकता को पूरा करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संसाधन के कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ पे एक और सीखना है हम लोग को, प्राकृतिक विविधता क्या होता है ना। तो भारत विविध प्राकृतिक संसाधनों वाला देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, तो कुछ क्षेत्र में एग्रीकल्चर होता है, तो कुछ क्षेत्रों में जल की मात्रा अधिक होती है, तो कुछ क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इसलिए भारत को विविध प्राकृतिक संसाधनों वाला देश कहा जाता है। जैसे के तौर पर आप देख लीजिएगा, राजस्थान में केवल सौर ऊर्जा का भंडार है। अब बिहार या यूपी में देख लीजिएगा, वहाँ कृषि ज्यादा होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिएगा, वहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है। उसके बाद आप आगे यहाँ पे देखिएगा, झारखंड में वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला के खदान पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाया जाता है, इसलिए भारत को विविध प्राकृतिक संसाधनों वाला देश कहा जाता है। तो आगे चल गए हम लोग संसाधन का महत्व पर फोकस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है रिसोर्सेज का, यानी संसाधन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास संसाधन है तो आप समृद्ध है, यानी आपके पास प्रोस्पेरिटी है, यानी आप पैसे वाले हैं। उसके बाद संसाधन है तो आपका जीविका उपार्जन होगा। अगर मान के चले किसी के पास खेती करने के लिए जमीन ही ना हो, तो उसका जीविका उपार्जन करना मुश्किल हो गया। या कोई बिजनेस करने का उसके पास कुछ संसाधन ही नहीं है बिजनेस करने का, या कोई जीविका के लिए कार्य करने का, तो इसलिए जीविका के लिए भी बहुत जरूरी है संसाधन। आगे देखेंगे आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपके पास संसाधन की कमी है तो आपका आर्थिक विकास रुक जाएगा, यानी आप गरीब ही रहिएगा, आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो ये संसाधन का इम्पोर्टेंट पहलू है। फिर आगे देखेंगे कि देखिए कुछ संसाधन वैसे होते हैं जो कि समाप्त हो जाते हैं और नवीकरणीय, उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जाता, ये लिमिट मात्रा में होते हैं। तो इसलिए इस संसाधन को क्या करना होता है, सतत उपयोग करना होता है हम लोग को। सतत उपयोग का मतलब क्या है, तो इंग्लिश में सस्टेनेबल यूज बोलेंगे हम लोग। तो सतत का मतलब होता है कि आप उसको ऐसे यूज करें जो कि वर्तमान के जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य को भी ध्यान में रखना है कि भविष्य में ये खत्म ना हो, भविष्य में भी इसका यूज हो सके। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं या सस्टेनेबल यूज बोलते हैं। तो संसाधन का एक ये भी यूज है कि संसाधन को अच्छा से बचा के रखना है ताकि फ्यूचर में भी यूज होगा। आगे देखेंगे, संसाधन जो होता है हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पड़ा हुआ है। मतलब क्या है, संसाधन एक जगह नहीं पाया जाता है। कहीं पे संसाधन ज्यादा है तो कहीं पे कम है। तो संसाधन क्या है, असमान है। तो जब असमान संसाधन है तो मान के चलिए कि हमारे पास उस चीज का मात्रा ज्यादा है, तो अगर हम उसका ज्यादा यूज करेंगे तो दूसरी जगह घट जाएगा। तो इसलिए संसाधन को सही तरीका से यूज करना होता है और उसका सही तरीका से एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, ताकि संसाधन का सभी जगह एक समान यूज हो सके। नहीं तो जहाँ संसाधन मान के चलिए कोयला ज्यादा झारखंड में है, अगर वहाँ ज्यादा कोयला यूज होने लगा तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा। तो जब कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, पर्यावरण संकट आ जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन जो है असमान रूप से वितरण है, तो उससे भी ख्याल रखना है ताकि संसाधन का सही से वितरण करके उसका सही से यूज हो सके। तो ये संसाधन का क्या है, महत्व है। ये संसाधन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो हम लोग देखें संसाधन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या चीज के लिए जरूरत है। आगे हम लोग देखेंगे
है सेकंड टर्म है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग, है ना, प्लानिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या है, संसाधन नियोजन क्या है? तो कोई भी संसाधन है उसका नियोजन जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए संसाधन का नियोजन हम लोग कैसे करते हैं? तो संसाधन का यूज करते हैं, कैसे करते हैं भाई? विवेचनात्मक, उसके बाद न्याय संगत और कुशल उपयोग, ये ध्यान रखना है। यानी किसी भी संसाधन का अगर विवेचनात्मक, यानी उसको जानना है पहले अच्छा से कि इसका यूज बेस्ट तरीका क्या है यूज करने का, उसे अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब क्या है कि वो सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि जहाँ कोयला का यूज नहीं करना है वहां भी हम लोग कोयला का यूज कर रहा है, जहाँ पेट्रोल नहीं जलाना चाहिए वहां भी हम लोग जला रहा है। तो ये है संसाधन इक्विटेबल, यानी न्याय संगत, यानी सही होना चाहिए यूज करना। उसके बाद कौशल उपयोग करना है, यानी संसाधन को किस तरीके से यूज करना हमको है इफिशिएंट, यानी उस संसाधन का मैक्सिमम यूज करना होगा। अब ये नहीं कि हमको थोड़ा सा आग का जरूरत है हम वहाँ पूरा कोयला का इस्तेमाल कर दिए, ताकि अब थोड़ा सा चाय बनाना था वहाँ इतना कोयला रख दिया कि कोयला दिन भर जलते रह गया। तो ये संसाधन का क्या हुआ? ये इफिशिएंट यूज नहीं हुआ, कुशल यूज नहीं हुआ। संसाधन जितना जरूरत है उतना ही हम यूज करेंगे, बिना काम का संसाधन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए संसाधन नियोजन यही करता है कि भाई संसाधन नियोजन का मतलब क्या है कि आप संसाधन का यूज करिए लेकिन विवेचनात्मक, यानी उसको अच्छा से पढ़ करके हाँ ये करना है कि नहीं करना है, यूज होगा या नहीं होगा। न्याय संगत है, यानी इस चीज का यूज करना इक्विटेबल है कि नहीं, न्याय है कि नहीं, उचित है कि नहीं, ये भी सोचना होगा। उसके बाद इस संसाधन का अभी यूज करना कुशल है कि नहीं, यानी ज्यादा से ज्यादा इस संसाधन का हम लोग फायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रख करके संसाधन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसी को संसाधन नियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो संसाधन नियोजन समझ में आ गया कि किसी भी संसाधन का विवेचनात्मक, न्याय संगत और कुशल उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ये तीन चीज हम लोग को याद रखना है, विवेचनात्मक, न्याय संगत और कुशल उपयोग। किसी भी संसाधन का विवेचनात्मक, न्याय संगत और कुशल उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधन नियोजन आवश्यक क्यों है? संसाधन नियोजन आवश्यक क्यों पड़ा? तो देखिए संसाधन नियोजन आवश्यक इसलिए पड़ा कि संसाधन हमारे जो देश में है वो क्या है, असंतुलित उसका वितरण है, यानी सभी जगह संसाधन समान रूप से नहीं पाया जाता है। जैसे झारखंड में अभी बताए थे कि खनिज ज्यादा मात्रा में है, अरुणाचल प्रदेश में जल ज्यादा मात्रा में है, राजस्थान में सौर ऊर्जा ज्यादा मात्रा में है। तो कहीं पे कोई चीज है, कहीं पे कोई चीज है, तो अगर सही से सही जगह पर हर चीज न पहुंचे तो लोगों को परेशानी होगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है, संसाधन का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि कहाँ कितना कैसे यूज करना है। नहीं तो किसी के पास ज्यादा खनिज है तो खनिज यूज करेगा, अब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा। अब वो क्या करेगा कि खनिज दूसरी जगह भेजेगा, वहां से जो इनकम होगा वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो दोनों चीज का इसका क्या होगा, पूर्ति हो जाएगा। अब जैसे जल है, अरुणाचल प्रदेश के पास जल है तो ये जल दूसरे स्टेट को देगा, उस जल से दूसरा स्टेट क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसके बाद धीरे में इसको क्या होगा, विकास करने के लिए कुछ राशि मिलेगा। तो ये क्या होगा, मतलब ये संसाधन का नियोजन से ये पॉसिबल होगा कि अगर हम संसाधन का सही से प्लानिंग करके सही से यूज करते हैं तो हमको ये सब बेनिफिट, जो अनइक्वलिटी देखने को मिलता है, असमानता जो देखने को मिलता है समाज में, वो दूर हो सकता है। तो इसलिए संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, अब यह संतुलित विकास के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए अगर सभी जगह विकास चाहिए, बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए, यानी हर जगह विकास एक समान चाहिए, तो संसाधन का नियोजन अति आवश्यक हो जाता है। नहीं तो कहीं पे मान के चलिए बहुत ज्यादा विकास हो गया, कहीं पे बहुत कम विकास हुआ, यानी कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है, तो इससे समाज में क्या होता है, थोड़ा सा बंटवारा आ जाता है, कहीं गरीबी कहीं अमीरी, थोड़ा सा देश विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए संसाधन का क्या है, नियोजन बहुत जरूरी हो जाता है इस मायने में। अब आगे देखिएगा,
कि संसाधन नियोजन ठीक है, आवश्यक है, लेकिन संसाधन नियोजन करेंगे कैसे, इसका प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका प्रक्रिया है कि संसाधन को पहचानेंगे, उसका सूची बनाएंगे, है ना, कि आइडेंटिफाई करेंगे क्या भाई संसाधन है क्या, कहाँ कितना है संसाधन, उसका मेजरमेंट करेंगे, सर्वे करेंगे, कितना एरिया में क्या चीज है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, कितना एरिया में फैला हुआ है। यानी संसाधन को सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सपोज मान के चलिए कि पेट्रोलियम जो है एक संसाधन है। अब पेट्रोलियम को गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले उसे रिसर्च करती है, खोजती है कि पेट्रोलियम कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए पहले का काम क्या है, संसाधन को पहचानना। जब संसाधन पहचान में आ जाता है तो उसको सूची बना लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ भाई कहाँ से लेकर के कहाँ तक ये पाया जाता है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है हम लोग को, दूसरा काम है योजना संरचना बनाना, यानी कि योजना बनाना, यानी प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि इस संसाधन का यूज कैसे करेंगे, है ना, किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे इस संसाधन का यूज करने के लिए, कौन से हम लोग के पास स्किल चाहिए इस संसाधन को क्या डेवलप करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, है ना। तो ये दूसरा काम करेंगे हम लोग, योजना संरचना बनाएंगे, यानी प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तीसरा प्रोसेस क्या है कि इस संसाधन का, है ना, इस संसाधन का तालमेल जो है राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट के साथ ऐड कर देंगे। यानी अगर ये चीज का अगर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इस संसाधन का अगर विकास हो रहा है तो ये देश के विकास के लिए बहुत काम आने वाला है। जैसे मान के चलिए कि कोई पेट्रोल मिल गया या कोयला मिल गया या सोना का भंडार मिल गया, चाहे यूरेनियम का भंडार मिल गया, तो वो निकलेगा तो क्या होगा, उससे देश का विकास होगा। तो इसलिए उसे क्या करेंगे, उस संसाधन को जोड़ेंगे किससे, राष्ट्रीय तालमेल से, यानी राष्ट्र के विकास के लिए उससे जोड़ेंगे, तब ना राष्ट्र उसमें पैसा खर्चा करेगा। आम आदमी का तो बात है नहीं सब रिसर्च का काम। तो इसलिए ये संसाधन नियोजन का जो प्रक्रिया है ये 3 स्टेप में हम लोग समझे कि संसाधन नियोजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन क्या है भाई, संसाधन को विवेचनात्मक, न्याय संगत और कुशल तरीका से उपयोग करना का कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अब ये आवश्यक क्यों है भाई, क्योंकि संसाधन जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सभी जगह समान नहीं है, इसलिए नियोजन करना जरूरी हो जाता है सभी जगह विकास के लिए। दूसरा नंबर क्या है, प्रक्रिया हम लोग देखें, प्रक्रिया क्या है, पहले पहचानेंगे, सूची बनाएंगे, उसके बाद योजना संरचना बनाएंगे, उसके बाद उसे राष्ट्रीय विकास से जोड़ेंगे, है ना। ये 3 प्रक्रिया रहा। उसके बाद आप देखेंगे कि संसाधन जो नियोजन था उससे बेनिफिट क्या होगा, हमको फायदा क्या मिलेगा। इसका फायदा बहुत सारा है, देखेंगे हम लोग। पहला क्या है, योजनाबद्ध और नियंत्रित उपयोग से अति दोहन कम होता है। अब देखिए कोई चीज को अगर हम लोग योजना बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो क्या होता है, उससे यही होता है कि भाई उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होता है, यानी वो नुकसान बहुत कम होता है। यानी जो संसाधन हमारे पास है अगर उसका योजना तरीका से, नियंत्रित तरीका से यूज करते हैं तो उसका क्या होता है, अति दोहन बहुत कम होता है, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होता है, नुकसान उसका बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि भविष्य को पीढ़ी हो रहा है, यानी भविष्य की पीढ़ियां जो है ना, उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित रहते हैं। मान के चलिए जो भी हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है, अभी मान के चलिए अब इतना पेट्रोल नुकसान कर दिए, पेट्रोल बाइक में 4 जगह लेने में उसमें खर्चा इतना कर दिए पेट्रोल, ताकि आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए पेट्रोल बचा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, उन लोग का जो गाड़ी है वो नहीं चल पाएगा, तो उन लोग का एक्टिविटी बंद हो जाएगा, तो उन लोग का विकास रुक जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन को क्या करना है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। और अगर बहुत ज्यादा अगर संसाधन का दोहन करते हैं तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी रहता है, इसलिए संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, संसाधन नियोजन ये हो गया, आगे देखेंगे अब संसाधन संरक्षण क्या है, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, तो देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब क्या है, संसाधन को सुरक्षित रखना, यानी बचा के रखना, यही है संसाधन संरक्षण। देखिए संसाधन का संरक्षण क्या होता है, देखिए अर्थपूर्ण, योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण
उपयोग। देखिए यानी संसाधन का संरक्षण क्या होता है कि जितना संसाधन का जरूरत है, जितना आवश्यक है ना, जितना हमको यूज करने का जरूरत है उतना ही यूज करेंगे। अर्थ पूर्ण है, यानी अर्थ क्या मतलब कोई चीज का भाई हमको यहाँ आवश्यक है तो अभी हम क्या करेंगे, उस संसाधन का यूज करेंगे। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके यानी उसका नियम कानून होगा, ऐसे नहीं यूज कर देंगे, उसका एक तरीका होगा, है ना। संसाधन का यूज करने का क्या होगा, एक तरीका होगा, उसका योजना बनाएंगे हम तो आप उसका यूज करेंगे। उसके बाद विवेक पूर्ण यूज करेंगे, ये नहीं कि बिना मतलब का संसाधन को हम नुकसान कर रहे हैं। जैसे पानी है तो कोई लोग क्या करता है, टूटी खोल के छोड़ देता है, ऐसा ही पानी गिर रहा है, बरस कर रहा है, टूटी पानी गिर रहा है। अब जहाँ पानी की कमी है आप बताइए क्या होगा उसको, है, और आपके पास पानी की एबिलिटी है तो आप पूरा नुकसान कर रहे हैं पानी को, तो वो विवेकपूर्ण तो यूज नहीं हुआ। आप पानी को यूज करिए, पैर धोना है, कोई 2 बाल्टी से पैर धो लिए, है ना। अब पानी पीने जाना है, अब लोग हाथ से पानी पी रहे हैं, आधा पी रहा है आधा नीचे गिर रहा है, तो विवेकपूर्ण तो यूज नहीं हुआ संसाधन का। तो इसलिए संसाधन का अगर विवेकपूर्ण यूज करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से यूज करते हैं, उसका अर्थपूर्ण तरीके से यानी मतलब जिसका मीनिंग हो यूज करने का, तो वो संसाधन संरक्षण कहा जाता है। यानी हम लोग संसाधन को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, है ना, अच्छा से उसका बचा रहे हैं। ठीक, ये हुआ हम लोग का क्या, संसाधन का संरक्षण। उसके बाद देखिए ये जरूरी क्यों है संसाधन को संरक्षित करना। जरूरी इसलिए भाई कि संसाधन क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी खत्म हो जाएगा, नहीं उसको बचाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग को नहीं मिलेगा, है ना, आगे विकास रुक जाएगा। फिर क्या होगा कि अगर उसे नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता क्या होगा, घट जाएगी हमारा। जैव विविधता क्या है, घट जाएगी और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए हम लोग पेड़ को काट करके पूरा घर बना रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, बिना काम का पेड़ काटते जा रहे हैं। अब मान के चलिए सारा पेड़ काट दिया, अब क्या होगा, कि जितना उसमें जीव जंतु रहते हैं वो तो क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे या बाहर निकल के घूमने लगेंगे, पेड़ पौधे में छिप नहीं पाएंगे। अब उनसे जो बड़ा जानवर है उसको मार के खा जाएगा, शिकार जल्दी कर लेगा उसको। तो इसलिए क्या होता है कि जैव विविधता कमी हो जाएगा, है ना। जो बड़ा जानवर है केवल वही रहेगा, धीरे धीरे वो भी मर जाएगा क्योंकि छोटा जानवर खत्म हो गया। तो इसलिए जैव विविधता खत्म हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, तो किसी भी स्थान पर रहने वाले जो सारे जीव होता है जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसी सराउंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक जंगल है, फॉरेस्ट है, तो उसमें बहुत सारे जीव है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखते हैं। जैसे समुद्र है उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली, एक दूसरे पर सब क्या है, निर्भर है। तो जब निर्भर है एक दूसरे पर, तो इसलिए क्या है, वो सब एक दूसरे को डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है, सब एक दूसरे के भोजन बन रहा है, सब एक दूसरे को सहायता कर रहा है जीने में। तो इसलिए पारिस्थितिक संतुलन बना हुआ है। अगर मान के चलिए अगर ये न रहे पारिस्थितिक संतुलन तो क्या होगा, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग का लाइफ का होगा, कठिन हो जाएगा। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, जैव विविधता जरूरी है, पारिस्थितिकी संतुलन बहुत जरूरी है। अब देखिए संसाधन का संरक्षण क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए संसाधन का संरक्षण क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पहला क्या है देखें, अगर मान के चलिए संसाधन बचा के नहीं रखेंगे तो हम लोग कहाँ जिएंगे, है ना, हम लोग भोजन कहाँ करेंगे, पानी हम लोग कहाँ से पिएंगे, है ना, ऊर्जा कहाँ से आएगा ताकि बिजली चलेगा, है ना, गाड़ी चलेगी। तो ये सब का आपूर्ति हम लोग को कहाँ से होगा, ये सब कहाँ से मिलेगा अगर संसाधन नहीं बचेगा तो इसलिए संसाधन को बचाना जरूरी है, संरक्षित करना जरूरी है ना। उसके बाद जब मान के चलिए बचा के नहीं रहेंगे तो अभी वर्तमान की जो पीढ़ियां है और जो भविष्य की पीढ़ियां है वो कैसे संसाधन को फायदा उठा सकती है कि नहीं है। तो इसलिए संसाधन को बचा कर रखना बहुत जरूरी है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। अब देखिए संसाधन को कैसे बचाएंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो वन्य जीव का है उसको संरक्षित करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको क्या करेंगे, ये तरीका है भाई, उसको बचा के रखना। जैसे बाघ है, हाथी है, घोड़ा है, डॉल्फिन है, जैसे ये सब क्या है, ये सब संकटग्रस्त जीव है, इस सबको क्या करना होगा, हम लोग को बचाना होगा, तभी इसका संसाधन को संरक्षित हम लोग कर सकते हैं। जैसे भूमि का संरक्षण हम लोग को करना होगा, तो कैसे भूमि का संरक्षण करेंगे भाई, तो मिट्टी का जो
उर्वरकता है, सॉइल फर्टिलिटी है, उसको बनाए रखना होगा। और उसको बनाए रखने के लिए क्या करना है भाई, तो हम लोग को करना होगा भाई, खेती को वैज्ञानिक तरीके से करना होगा, है ना। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल को बदल बदल के बोना होगा। ये नहीं कि एक ही प्रकार का फसल बोए जा रहा है ना। उससे क्या होगा, उससे होगा कि उर्वरता खत्म हो जाएगी मिट्टी का, है ना। उसके बाद क्या है, जल संकट, जल संरक्षण। अब जल संरक्षण को भी कैसे करना है, तो भाई वर्षा का जो जल है उसको संचय करना है, उसको रोक करके रखना है ना। वाटर सेट प्रबंध करना है, वाटर यानी छत के ऊपर क्या करना है, वाटर को ऐसे कंट्रोल करना है, बारिश का जो पानी है उसको भाई एक सेट बना करके उसको एक जगह का होना करना है, हमको स्टोर करना है, वाटर सेट बना करके छत की तरह। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग को संसाधन का संरक्षण करने में ये बहुत भूमिका निभाता है। ये सब एक तरीका था कि कैसे आप संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखें कि संसाधन क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसका महत्व क्या है, और उससे कैसे हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं, और संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो ये चीज हम लोग सीखे। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज इस वीडियो में हम लोग देखे, है ना। और नेक्स्ट इसका टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके पहले वाला जो टॉपिक है इससे पहले वाले वीडियो में है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।